प्रिय विद्यार्थियों, राजेश सर यस हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम सभी लोग आज चलते हैं हाई स्कूल हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। विद्यार्थियों, आपको हम बता दें कि ये जो प्रश्न हैं इनसे संबंधित बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और उम्मीद करते हैं कि जो यह वीडियो हम लोग तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इन वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई काफ़ी सरल हो रही होगी। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21वां है। जैसा कि 20 प्रश्नों तक का इसके पहले वाली वीडियो में हमने दे दिया है जानकारी। तो 21वां प्रश्न है, निबंध के प्रमुख 4 भेद कौन से हैं? तो निबंध के प्रमुख 4 भेद हैं आपका विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। यानी निबंध के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी बताया जाता है, माना जाता है। यानी हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियाँ लिखी? इनकी प्रथम और अंतिम कहानियाँ कौन सी हैं? प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियाँ लिखी? तो प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इनकी पहली कहानी है सौत और अंतिम कहानी है कफन। 300 कहानियाँ लगभग इन्होंने लिखा था प्रेमचंद जी ने। पहली कहानी का नाम था सौत और लास्ट कहानी का नाम था कफन। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपन्यास का शाब्दिक अर्थ उप अर्थात सामने, न्यास अर्थात रखना, यानी सामने रखना। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है उप माने होता है सामने और न्यास माने होता है रखना। तो उपन्यास का हो गया शाब्दिक अर्थ सामने रखना। अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कुछ प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रमुख हिंदी उपन्यासकार प्रमुख रूप से पहला नंबर तो आता है प्रेमचंद जी का, दूसरा नंबर जयशंकर प्रसाद जी का और तीसरा चतुरसेन शास्त्री, विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक। यानी विशंभरनाथ शर्मा को कौशिक कहा जाता था, यानी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक कह सकते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवकी नंदन खत्री, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अस, शिवानी, शैलेश मटियानी, उषा प्रियंबदा आदि। इसमें से आप अगर 4-5 लोगों के नाम मुख्यतः अगर दिमाग में रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। वैसे अगर पूरे का नाम रखते हैं तो कई प्रश्न, जैसे मान लीजिए आ जाए कि धर्मवीर भारती कौन थे, तो अब आपको तुरंत बताएंगे उपन्यासकार थे। तो इस प्रकार से आप उपन्यासकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, विशंभरनाथ वर्मा शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र और धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अस, इनों का नाम विशेष रूप से प्रचलित है। और बाकी इलाचंद जोशी, देवकी नंदन खत्री, शिवानी, शैलेश मटियानी, उषा प्रियंबदा आदि लोग हैं। अगला, देवकी नंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। देवकी नंदन खत्री, अभी ये पढ़े हैं देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री के 3 उपन्यास निम्न हैं। 3 उपन्यास कौन कौन हैं? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ।
जहाज का पक्षी व नदी के द्वीप के लेखकों के नाम बताइए। जहाज का पंछी लेखक इलाचंद जोशी, नदी के द्वीप अज्ञे। ठीक। नाटक व एकांकी में क्या अंतर है? नाटक व एकांकी में निम्न अंतर है। पहला अंतर है कि नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। पुनः दूसरा है कि नाटक में मुख्य कथा तथा अनेक अंत कथाएं होती हैं जबकि एकांकी एक घटना पर ही आधारित होती है। नाटक में अधिक पात्र और देश काल विस्तृत होता है जबकि एकांकी में कम पात्र और देश काल सीमित होता है। नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है जबकि एकांकी संक्षिप्त होने के कारण कम समय में ही अभिनीत हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी। और जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, करुणालय आदि। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककार कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग के प्रमुख 5 नाटककार आपके हैं श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सीताराम वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए, यह कब प्रकाशित हुआ? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए, यह कब प्रकाशित हुआ? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आँखें हैं, यह सन 1936 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है 5 प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। 5 प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। 5 प्रमुख एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर। 5 लोग हैं। अगला है आलोचना विधा की विशेषताएं बताइए। किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे उसके गुण दोष प्रकट हो जाएं, आलोचना के क्षेत्र में आ जाता है। अतः जब किसी साहित्यकार की रचना का अध्ययन करके उसके गुण दोष प्रकट किए जाते हैं उसे आलोचना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्रिय छात्रों, 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर है? आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर है? तो आप इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछ देता है। तो आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तब वह विधा जीवनी कहलाती है। फिर से सुनें और फिर से समझने का प्रयास करें। पहले आत्मकथा के बारे में समझते हैं। आत्मकथा का मतलब क्या हुआ? अपनी कथा, यानी स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। कवि या लेखक अपने स्वयं के जीवन पर जब अपने जीवन को लिखता है, अपने जीवन पर आधारित कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा
इसमें लेखक अपने स्वयं जीवन की कथा पाठकों के सामने पूरी आत्मीयता के साथ समक्ष रखता है। और जीवनी क्या है? किसी महान व्यक्ति की जन्म मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तब वह विधा जीवनी कहलाती है। यानी दूसरे के जीवन के बारे में लिखना जीवनी और अपने बारे में लिखना आत्मकथा। बस इतना याद रखिए। अगला है कि रेखा चित्र व संस्मरण में क्या अंतर है? रेखा चित्र व संस्मरण में क्या अंतर? रेखा चित्र व संस्मरण में मूल अंतर यह है, रेखा चित्र व संस्मरण में मूल अंतर यह है कि रेखा चित्र में कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। इसमें चित्रकला व साहित्य का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। और संस्मरण क्या है? संस्मरण उस विधा को कहा जाता है जिसमें लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाता है। माने संस्मरण का मतलब क्या हुआ? संस्मरण उस विधा को कहा जाता है जिसमें लेखक अपनी स्मृति यानी यादाश्त के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा किसी विषय पर जब लेख लिखता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। स्मृति यानी यादाश्त, संस्मरण मानी यादाश्त होता है। अगला, दो रेखा चित्र लेखकों व दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। लेखा चित्र में सबसे महत्वपूर्ण लेखिका आती हैं महादेवी वर्मा और दूसरे नंबर पे हैं अमृत राय। और संस्मरण लेखक में राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, ये दो लोग आते हैं। आगे अगला प्रश्न है, डायरी विधा की विशेषताएं बताइए। डायरी विधा क्या होती है? अब इसको पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। डायरी विधा की विशेषताएं बताइए। अब उत्तर देखिए। यथार्थ चित्रण, तिथिवार क्रमबद्धता, लेखक के निजी दृष्टिकोण की घटना से संबंधित अभिव्यक्ति आदि डायरी साहित्य की विशेषताएं हैं। यह लेखक के स्वयं के जीवन से संबंधित होती है, यानी जीवन के क्रमबद्ध घटना को लिपिबद्ध करना, लिखना ही डायरी कहलाता है। ठीक ना? अपने दृष्टिकोण, निजी घटना और दृष्टिकोण को ध्यान दीजिए। दृष्टिकोण, निजी दृष्टिकोण और घटना को लिखना ही डायरी कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, रिपोर्टाज विधा किसकी विशेषता है? रिपोर्टाज विधा की विशेषता बताइए। अब रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है? तो देखिए, लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना, यानी किसी घटना को देखना। लेखक स्वयं किसी घटना को रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट करना। जैसे मौके पर आप घटना को देख रहे हैं और उस घटना को आंखों देखी घटना को आप लिख रहे हैं। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इसका उपयोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है। घटना का यथार्थ चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, प्रभावोत्पादकता आदि रिपोर्टाज की विशेषताएं हैं। लघु कथा विधा के दो लेखकों के नाम लिखिए। दो लेखक हैं विष्णु नागर और चित्रा मुदगल। लघु कथा के दो लेखक हैं। तो आज के लिए प्रिय छात्रों इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।